CHSL 2024 टीयर 1 7 जुलाई 2024 को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें जीके जीएस के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? इसका सही आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दूसरा क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से बटन कहाँ होता है? इसका सही आंसर है वर्ड विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4 है, मई 2023 में अजीत कुमार मोहंती ने डैश के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला था? इसका सही आंसर है परमाणु ऊर्जा आयोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है रणजीत सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनिमयन सत्र जारी किया, जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत हैं? तो इसमें गलत कथन चूज करना है। कथन 1 है, 44वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया। यही कथन गलत दिया हुआ है, क्योंकि वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया था। दूसरा कथन है, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों का विस्तार किया गया। हाँ सही है, या कथन सही हुआ है, क्योंकि इसमें शिक्षा को ऐड किया गया था। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 51A में इनके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान शामिल है। ये भी कथन सही है। कथन 4 है, मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। ये भी कथन सही है, लेकिन हमको इसमें गलत कथन चूज करना है। तो कथन 1 जो है वही गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से गैस में परिक्षेपित द्रव की छोटी छोटी बूंदें या ठोस के कण होते हैं? तो इसका सही आंसर है एरोसॉल। MS वर्ड फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन कम मेमोरी का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर है DOCX। आभासी पानी की अवधारणा किसने पेश की थी? तो इसका सही आंसर है जॉन एंथनी एलेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गिरवन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ITC संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कोलकाता। हेमिस महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों विकल्पों में से अकशेरुकीय के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो उनमें से इसका सही आंसर है, उनमें एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? इसका सही आंसर है 500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 16 है, गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है पंजाब। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के अनुसार फुटबॉल का गोल पोस्ट किस रंग का होना चाहिए? सही आंसर है सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में जिस योजना की घोषणा की गई थी उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अमृत धरोहर योजना। क्वेश्चन नंबर 19 है, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है 1998। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? कोकबोरो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि ने इन वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो इसका सही आंसर है वाद्य यंत्रों की विभिन्न ध्वनियों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवरों की दर क्या होती है? तो इसका सही आंसर है 15 ओवर प्रति घंटा। तो इसमें 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए सेकेंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत ने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कहाँ की थी? इसका सही आंसर है भुवनेश्वर और राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमा सड़क संगठन द्वारा अटल सुरंग का निर्माण 3000 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। इस सुरंग द्वारा किन स्थानों को जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है मनाली से लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्हेम जोहानसन ने आनुवंशिकता की मेंडलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द किस वर्ष में प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है 1909 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान 100वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? इसका सही आंसर है 2015। क्वेश्चन नंबर 5 है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? इसका सही आंसर है राजराज चोल प्रथम।
क्वेश्चन नंबर 6 है चिन लोन केन बाल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही आंसर है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो एक डैश में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 है बीटल्स ने किसके आश्रय में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होकर के 1868 में राग संगीत की रचना की थी? इसका सही आंसर है महर्षि महेश योगी आश्रम। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व का पहला प्रोग्राम योग्य सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कौन सा था? इसका सही आंसर है एनियक। फरवरी 2023 में प्रकाश पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक बना। प्रकाश में आर का मतलब क्या है? तो इसमें आर का मतलब है रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 11 है अंग्रेजों द्वारा कौन सा अधिनियम बनाया गया था जो आग्नेयास्त्रों के निर्माण, बिक्री, अधिकार और परिवहन को नियंत्रित करता था? इसका सही आंसर है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। क्वेश्चन नंबर 12 है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? इसका सही आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 13 है 12 सितंबर 2002 को इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके कल्पना 1 नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया था। इस उपग्रह का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका सही आंसर है जलवायु और पर्यावरण संचार। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। क्वेश्चन नंबर 15 है असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर है सत्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 17 है दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अश्विन। क्वेश्चन नंबर 18 सार्क का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को डैश कहा जाता है? तो ताल को कर्नाटक संगीत में लय कहा जाता है। प्रकाश सिंह बादल का अप्रैल 2023 में निधन हो गया। उन्होंने 5 बार डैश के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला था। इन्होंने पंजाब में 5 बार मुख्यमंत्री के पद जो है संभाला था। कौन? प्रकाश सिंह बादल। लैटिन में निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हमारा आदेश है? तो इसका सही अर्थ है परमादेश रीट यानी मैंडेमस। क्वेश्चन नंबर 22 है एमएस वर्ड में किस फीचर की मदद से आप किसी डॉक्यूमेंट के उस लेआउट और फॉर्मेटिंग को देख पाते हैं जैसा कि यह प्रिंट होने पर दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 23 है स्वतंत्र भारत के नेताओं ने किस प्रकार की प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था? तो इसका सही आंसर है एक ऐसी प्रणाली जो कुछ लोगों की बजाय सर्वजन के कल्याण को बढ़ावा देगी। क्वेश्चन नंबर 24 है 9वें पुरुष आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट 2024 की मेजबानी निम्नलिखित में से किन देशों द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 25 है हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 4 kg। सेकेंड शिफ्ट का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए थर्ड शिफ्ट का 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है भारतीय संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है देश में एक से अधिक स्तरों की सरकार का अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 2 है अगस्त 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर डैश हो जाती है? तो इसका सही आंसर है आधी। डैश। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश को किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान का भाग 4A डैश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश के छऊ नृत्य कलाकार छऊ झूमर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं जिसमें छऊ समूह के प्रदर्शन के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। वर्ष 1191 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो इसको मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता था? तो इसका सही आंसर है 1966 से 1969 तक। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है केरल का मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 10 है MS एक्सेल स्प्रेडशीट में किसी सेल को फॉर्मेट करने के लिए इनमें से किस चरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सिलेक्ट सेल, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल। स्प्रेडशीट में पेज ओरिएंटेशन को डैश में बदला जाता है? तो इसका सही आंसर है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है केंद्रीय बजट 2023-24 में दी गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से संबंधित है? इसका सही आंसर है PM प्रणाम योजना। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भारतखंडे के अनुसार रंगों की उत्पत्ति कितने
थाटो में हुई है? तो इसका सही आंसर है 10। जगोई और चोलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य डैश की दो शैलियाँ हैं? तो इसका सही आंसर है मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 15 भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2020। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के राष्ट्रपति ने जुलाई 2021 में डैश को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है थावरचंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17 है गुजरात में लेंस वर्क का सबसे पुराना केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है जामनगर। क्वेश्चन नंबर 18 है 1932 में काका हाथ रसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है संगीत कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित बंदरगाहों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सही सुमेलित कीजिए। बंदरगाह और राज्य। मुर्मुगांव बंदरगाह, यह गोवा में है। पारादीप बंदरगाह, यह उड़ीसा में है। हल्दिया बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है अस्थाना। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है यह एक गैस का बना विशाल पिंड है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जिसका घनत्व पानी की तुलना में कम है। क्वेश्चन नंबर 22 है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के 5वें संस्करण की मेजबानी जनवरी-फरवरी 2023 में डैश द्वारा की गई थी? तो यह मध्य प्रदेश द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन जड़ों में पाए जाने वाले शिखर विभज द्योतक का एक भाग है? तो इसका सही आंसर है अधिकत्व। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑलराउंडर। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की गई थी। तो तीसरे शिफ्ट का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए चौथे शिफ्ट का 25 क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पुरुष बैडमिंटन। नेक्स्ट है भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो यह दिल्ली में और 1973 में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? तो इसका सही आंसर है मसाई। हार्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है जेम्स वाट। क्वेश्चन नंबर 5 है महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर डैश राजवंश के राजा द्वारा बनवाया गया था? यह राष्ट्रकूट राजवंश के राजा द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश में ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले फागुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो यह राजस्थान में आयोजित किया जाता है। AR रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था? तो इसका सही आंसर है एकम सत्यम। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ट्राइटन। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन बताना है। कथन 1 है क्षेत्र अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की निर्यात को बढ़ावा देना था। यह कथन सही है। कथन 2 है भारत सरकार ने वर्ष 2011 में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति की घोषणा की थी। यही कथन गलत दिया हुआ है, तो इसमें हमको गलत कथन बताना था, तो केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है हीरालाल सामरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है AR रहमान। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। इसे देश की बीमार बिजली वितरण कंपनियों को बचाने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। क्वेश्चन नंबर 14 है एक सिम पोर्ट में इसका सही आंसर होता है दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश का जन्मदिन। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख उप प्रजाति है? तो इसका सही आंसर है सागौन। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है भाग 2। क्वेश्चन नंबर 18 है उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो अवरोही क्रम मतलब जो है घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। तो पहले आ जाएगा मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 142। क्वेश्चन नंबर 20 है, हम MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं? तो इसका सही आंसर है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और लोक नृत्य का सही युग में सही सुमेलित है? इसका सही युग में सुमेलित है पंजाब में भांगड़ा नृत्य होता है। बिहू नृत्य यह तो असम का है, घूमर यह राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 22 का है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति 1976। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में टेक्स्ट के अलाइनमेंट का एक ऑप्शन नहीं है? तो इसका सही आंसर है जस्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है आधार वर्ष की कीमतों का अनुमानित आय। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री डैश को पिछले 4 दशकों में सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है थौना ओजम चाओबा।